अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल क़य्यूम STS यूट्यूब चैनल से। नाजरीन, जैसा कि आपको पता है, पाकिस्तान ने ओलंपिक में 40 साल के बाद गोल्ड मेडल जीता है और वो इवेंट था जेवलिन थ्रो। एथलेटिक्स में पाकिस्तान ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि इस कामयाबी के पीछे किन किन किसका हाथ है। गो के ये एक कामयाबी ज़रूर है, लेकिन इसको एक ओलंपिक के लिए मेडल जीतना कोई आसान काम नहीं होता। उसके लिए बहुत स्ट्रगल का होती है। 4.5 अरब आवाम उसको देख रही होती है जिसने गोल्ड मेडल जीता जीता होता है। पूरे पाकिस्तान के लिए ये एजाज़ की बात है, फ़ख्र की बात है कि जी पाकिस्तान ने ना सिर्फ गोल्ड मेडल जीता बल्कि 118 साल तारीख़ में जो थ्रो थी 92.97, ये पहली मरतबा एक रिकॉर्ड कायम किया है। और मैं समझता हूँ कि अगर इस रिकॉर्ड को कोई तोड़ेगा तो ख़ुद अरशद नदीम ही तोड़ सकता है। अब थोड़ा सा हम वैसे तो आपको पता है कि जी उसका कितना इस्तकबाल हुआ, क्या हुआ। हम उस तरफ नहीं जाएंगे, हम जाते हैं कि जी उसके यहाँ तक पहुँचने में मियाँ चन्नू से फ्रांस तक के सफ़र में उसको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उसके लिए जो उसका कोच थे उसको क्या हर्डल थी, वो कैसे इस तरफ आया और उसके लिए क्या क्या काम किए गए। 2015 से मैं शुरू करता हूँ। 2015 में जब अरशद नदीम ने पाकिस्तान वापडा की ज्वाइनिंग के लिए ट्रायल दिए थे जेवलिन के, तो उस वक़्त इनकी जो ट्रायल ले रहे थे वो थे फ़याज़ बुखारी। वो वापडा के कोच थे, जेवलिन के वो इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं और जेवलिन के कोच भी हैं वापडा के। उन्होंने अपना इनके ट्रायल लिए। उस वक़्त जो वापडा ने जो सिलेक्शन करनी थी वो 60+ मीटर पे करनी थी, लेकिन अरशद नदीम की जो थ्रो थी वो 55 मीटर तक गई। लिहाजा उस पर जो करता धरता थे उन्होंने इसकी सिलेक्शन पे और इनको पे काफ़ी क्वेश्चन मार्क लगाए। उस वक़्त जो कोच थे और जो सिलेक्टर की कमेटी में बैठे हुए थे फ़याज़ बुखारी, उन्होंने कहा कि जी इसमें बच्चे में मैंने बड़ा टैलेंट देखा है, बड़ा इसमें करंट है और मुझे उम्मीद है ये पाकिस्तान का के लिए नाम रोशन करेगा पाकिस्तान का, और मैं इस पे मेहनत करूँगा, ये इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, लिहाजा आप इसको रख लें। उस वक़्त फ़याज़ बुखारी के मानते हुए पाकिस्तान वापडा के जो कमेटी थी जिन्होंने अपना इनकी सिलेक्शन करनी थी, उन्होंने फ़याज़ बुखारी के कहने पे, कोच फ़याज़ बुखारी के कहने पे इनको रख लिया। जिसके बाद फ़याज़ बुखारी ने इनके ऊपर बहुत मेहनत की। ख़ुद भी अरशद नदीम बहुत मेहनती थे, बहुत मेहनत करते थे वो। मैंने भी उनको देखा है कि जी फ़याज़ बुखारी को कभी वो गवर्नमेंट कॉलेज की ग्राउंड में, कभी पंजाब स्टेडियम में, कभी वापडा स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में उनको ट्रेनिंग कराते थे। सबसे इसमें अहम बात यह है कि जी वो ट्रेनिंग के लिए लेके जाते थे, ख़ुद फ्यूल खरीदते थे, ख़ुद इनके पिक एंड ड्रॉप करते थे, क्योंकि वो मियाँ चन्नू से ताल्लुक़ था। यहाँ पर उनका कोई ऐसा रहने का सिस्टम नहीं था। लिहाजा उनका काफ़ी अकोमोडेशन वगैरह और उनको काफ़ी इंतज़ामात फ़याज़ बुखारी ने ख़ुद अपने ज़िम्मे लिए हुए थे। अक्सर मैंने देखा कि जी उनके पास सबसे पहला जेवलिन खुद उन्होंने फ़याज़ बुखारी ने लेके दिया। इनके पास पाइप नहीं थे, वो लेकर दिए। गो के उनका खाने पीने का बहुत सारा जो सिस्टम है वो फ़याज़ बुखारी खुद करते थे। उन्होंने 8 साल इनके ऊपर मेहनत की है। 2015 से इन्होंने शुरू किया और 2015 में जब पहला इनका टाइटल था, 2015 में इन्होंने जूनियर एशियन चैम्पियनशिप जीती। उसके बाद साउथ एशियन गेम 2016 में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता साउथ एशिया में। उसके बाद 2019 में भी उन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता साउथ एशिया में। अरशद नदीम ने 2019 में 2017 में इस्लामिक गेम्स में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। इस्लामिक गेम्स में एक गोल्ड मेडल भी जीता जो 2021 में इन्होंने जीता था। 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। 2018 में एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता। इन्होंने मजमूई तौर पर 9 मेडल जीते, जिनमें से 4 गोल्ड, 4 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर था। इनको जो सबसे ज़्यादा इनको अहमियत मिली वो कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीतने पर मिली। कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने 90+ थ्रो की।
अच्छा, इस यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूँ कि फ़ियाज़ बुखारी क्योंकि कोच थे, अक्सर मिलते रहते थे। और उनका ये कहना था कि जी मेरा टारगेट है कि जी इनको 94, 95 की थ्रो मैं करवाऊँ। ये 90, 91 का तो कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बने पाकिस्तान का दुनिया में नाम हो। पाकिस्तान जेवलिन जो है, पूरी दुनिया पे पाकिस्तान जेवलिन में राज करे। उसके लिए मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, अरशद नदीम भी मेहनत कर रहा है। उन्होंने काफ़ी इनके ऊपर मेहनत की। 2023 में वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने के बाद इनका का मोराल मज़ीद बुलंद हुआ। जिसके बाद इन्होंने थोड़ा सा इनको फिटनेस की प्रॉब्लम भी हुई। लिहाजा इस दौरान इनके जो कोच थे फ़ियाज़ बुखारी, उनसे फेडरेशन के कोई मामलात कुछ ठीक नहीं थे। लिहाजा उन्होंने इनकी कोचिंग से माज़रत कर ली। जिसके बाद फ़ियाज़ बुखारी की कोचिंग सलमान बट जो इंटरनेशनल एथलीट हैं और कोच भी हैं, उन्होंने करना शुरू कर दी। इनको थोड़ी सी फिटनेस का मसला था, जिसके लिए उनको बाहर के फेडरेशन के जो सदर हैं, चेयरमैन हैं, वो अकरम साई, उन्होंने इनको बाहर भी भेजा। बड़ा इनके ऊपर पैसा खर्च किया गया। लिहाजा इनकी मेहनत के साथ साथ फेडरेशन और इनके जो कोच हैं, बड़ा उनका किरदार था। जिसके बाद इन्होंने मेडल जीता। लोग ये समझते हैं कि जी और तासुब दिया जा रहा है कि जी ये सिर्फ 2-3 महीने की ट्रेनिंग से उन्होंने मेडल जीता है। 2-3 माह की ट्रेनिंग से कभी ओलंपिक में आप मेडल नहीं जीत सकते। इसके पीछे 8 साल की फ़ियाज़ बुखारी की मेहनत, जितने दिन रात इनके ऊपर मेहनत की। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि कोरोना के दौरान क्योंकि ग्राउंड बंद कर दिए गए थे, एक मरतबा मैंने देखा कि ये इनको ट्रेनिंग के लिए लेके जा रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि आप कोरोना के दौरान आप इनको कहाँ ट्रेनिंग के लिए लेके जा रहे हैं? उन्होंने कहा मैंने अपना एक छोटा सा जिम बनाया हुआ है अपने घर के पास, जहाँ पे इनको की ट्रेनिंग करवाता हूँ। मैं ट्रेनिंग इसलिए करवा रहा हूँ कि इन्होंने ट्रेनिंग की हुई है। अगर ये कोरोना की वजह से घर बैठ जाएंगे और ट्रेनिंग नहीं करेंगे, इनका वेट बढ़ेगा और ये इंटरनेशनल कंपटीशन के काबिल नहीं रहेगा। फिर अगर इंटरनेशनल कंपटीशन में जाएंगे भी तो इनकी परफॉर्मेंस मुतासर होगी। लिहाजा मैं चाहता हूँ कि ये ट्रेनिंग करते रहें, अपनी फिटनेस बरकरार रखें, ताकि जब भी पाबंदियाँ ख़त्म हों कोरोना की वजह से, ग्राउंड दोबारा आबाद हों और हुकूमती जो पॉलिसी है वो तब्दील हो, तो इनको कोई प्रॉब्लम ना हो। और उसके साथ कोई इंटरनेशनल फौरी तौर पे अगर इवेंट भी आ जाता है, उसमें इनकी परफॉर्मेंस जो है मुतासर ना हो। लिहाजा कहने का मकसद उनका कोरोना, उनको मैं ये भी बता दूं कि कोरोना भी हुआ था। जो कोरोना के लिए इनका जो तमाम इनका टेक केयर जो की थी, वो भी फ़ियाज़ बुखारी ने की थी। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि जी वो कोई बात नहीं बना रहा। ये मैं आई एम विटनेस के मैंने देखा हुआ है, मेरे सामने की बात है। क्योंकि मैं ग्राउंड में जाता हूँ, एक स्पोर्ट्स रिपोर्टर हूँ मैं। वर्किंग जर्नलिस्ट की हैसियत से मैं हमेशा देखता था। जो मैंने देखा वो आपको बता दिया। इसमें कोई ना मैं किसी की फेवर में बात कर रहा हूँ। बस ये देख के एक चीज़ मुझे थोड़ा सा हुआ कि जी जो उनके रेगुलर कोच थे फ़ियाज़ बुखारी, उनको हालांकि जापान में होने वाले ओलंपिक गेम्स में भी वो उनकी कोचिंग कर रहे थे। गो के मेडल नहीं जीता, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी थी। कुछ उनको फिटनेस का भी मसला था, जिसके बाद वो कंटिन्यू न रख सके और अपना कोच के ऊपर तनकीद की गई। लिहाजा उन्होंने कोचिंग से माजरत कर ली। 2023 के बाद उन्होंने कोचिंग उसकी नहीं की। कहने का मकसद ये है कि जी आपका उनकी जो ट्रेनिंग के पीछे जिनकी मेहनत है उसको नज़रअंदाज किया नहीं किया जाना चाहिए। फ़ियाज़ बुखारी ने उनके ऊपर 8 साल खूब मेहनत की है। ना सिर्फ अपना फिज़िकली में किया है, बल्कि उनके ऊपर अपनी जेब से पैसे भी खर्च किए हैं। जिसके बावजूद अरशद नदीम समेत फेडरेशन और कोई भी उनकी जो कारकर्दगी है उसको किसी खातर में नहीं ला रहे, जिससे उनको भी मायूसी हुई है। और पाकिस्तान के जो कोचेज़ हैं, आइंदा के लिए वो उनके लिए भी थोड़ा सा मसला होगा कि जी वो
चैंपियन तैयार करते हैं, क्योंकि किसी भी चैंपियन को बनाने के लिए इंडिविजुअली गेम में कोच का सबसे अहम किरदार होता है। कोच के बगैर कोई भी खिलाड़ी कामयाब नहीं हो सकता। अगर कोई कहता है कि जी उसकी अपनी इंडिविजुअली मेहनत है, इंडिविजुअली मेहनत से आया है, तो मैं समझता हूँ कि वो इसमें गलत बयानी से काम ले रहा है। कोच के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। आपकी जो फिटनेस है उसके ऊपर कोच ने काम करना होता है, आपको कि टेक्निक पे कोच ने काम करना होता है। लिहाजा मुझे अगली मर्तबा हम आएंगे, वो जहाँ पर वो ट्रेनिंग करते थे, छोटी सी जगह में ट्रेनिंग करवाते थे, हम वो भी आपको दिखाएंगे। और इसके अलावा हम कोशिश करेंगे कि फ़याज़ बुखारी जो इनके कोच थे, जिनकी वजह से पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में अपना नाम बनाया है, अरशद नदीम ने, उनसे भी कोई आपको इंटरव्यू दिखाएं। इसके साथ मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।